अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, हमें बताना है इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन ए है आपका 22/12, ऑप्शन बी है 0.78, ऑप्शन सी है पाई और या डी है 5/√36। ठीक है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा यानी कि पता होनी चाहिए आपको। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में हम जिन्हें लिख सकते हैं। P/Q के रूप में हम जिन्हें लिख सकते हैं वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जहाँ पर आपका P जो है, P और Q जो है वे आपके पूर्णांक होते हैं। ठीक है, इंटीजर पूर्णांक होते हैं, इंटीजर। और जो Q है वो जीरो नहीं होता है। Q जो है वो जीरो नहीं होता है। ठीक है, वो जीरो भी नहीं होना चाहिए और वो दोनों पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं तो हमें पता है कौन सी संख्याएं हमें, जीरो प्लस वाली गिनती जितनी भी हैं, ठीक है वो सब, और माइनस वाली गिनती जितनी भी हैं, ये सब पूर्णांक है आपके। तो पूर्णांक हम इनसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो P/Q के रूप में जो भी हम संख्याएं लिख सकते हैं, जैसा कि P पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, 22/12। 22 भी एक पूर्णांक संख्या है, 12 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो इसे तो हमने P/Q के रूप में लिख दिया। तो ये तो परिमेय संख्या है, तो इसमें पूछा है नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है 0.78, यानी कि 0.78। तो इसे क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हाँ, क्योंकि जब इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक के बाद दो जीरो बढ़ेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट मौजूद है यहाँ पर। तो ये आ जाएगी 78/100। चाहे तो इसे डिवाइड कर सकते हैं, परंतु हम इसे यहीं पहचान गए क्योंकि ये तो P/Q के रूप की है। P भी पूर्णांक, ये 78 भी पूर्णांक है, 100 भी पूर्णांक है। तो ये भी एक ऐसी संख्या है, पूर्ण परिमेय संख्या है। हमें तो वो पहचाननी जो नहीं है। अब ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी क्या है, 5/√36। 36 तो 6 का वर्ग होता है, यानी 36 को हम 6 × 6 भी लिख सकते हैं, और जो भी अंडर रूट के अंदर पेयर हो जाता है उसे बाहर एक संख्या के रूप में निकल जाता है। तो ये भी एक P/Q के रूप की संख्या है। ये 5 भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, और बटे में जीरो भी नहीं है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो हमें तो वो पहचाननी जो नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन कट गए, बचा ऑप्शन सी पाई। पाई आपका परिमेय संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई कैसी संख्या है, ये पाई आपकी संख्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्यों है ये, क्योंकि इसका जो मान होता है लगभग वो कितना होता है, 3.1415 समथिंग 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 समथिंग, इसका कोई एंड नहीं होता है। तो ये ऐसी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पाई का जो मान होता है एक, ये जैसे लगभग में जिसे हम कह देते हैं, जैसे कि 22/7 भी होता है, ये मान लगभग में मान है, इसका एग्जैक्ट मान नहीं है। एक पाई का मान ये भी होता है 3.14, ये भी इसका लगभग मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट मान ऐसा होता है कुछ। तो पाई जो है कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो इसको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।